राधा 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 राधा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण अपना कार्य पूरा करके सारा महाभारत संपन्न होने के बाद में हम है प्रथम स्कंद अथाष्टमो अध्याय। अपना कार्य पूरा करके भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को उनका राज्य वापस दे दिया और द्रौपदी के केसों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा किया था कि मेरे केस कब तक खुले रहेंगे, जब तक कि उनका प्रतिशोध था। तो सबका वध हो गया, क्योंकि महाभारत हो गया संपन्न, तो सबका वध हो गया। तो साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से पुरोहितों के 3 अश्वमेध यज्ञ कराए गए। युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, तो पुरोहितों के 3 अश्वमेध यज्ञ कराए गए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया गया। बोला जाता है कि जब कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है तो उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। और 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे राजा बलि। जब इस 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने वाला था तो उस समय इंद्र लोग सब गए भगवान विष्णु के पास। फिर विष्णु भगवान ने अवतार ग्रहण किया वामन रूप का और 100वां अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दिया राजा बलि का। तो यहाँ पर युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। तो उसके बाद जब विदा लेने लगे भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए, जब विदा लेने लगे तो उस समय एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? उन्होंने देखा अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर के सामने से दौड़ी चली आ रही है। गंतुम कृत मतिर्ब्रहान द्वारकाम रथमास्थिता उपलेभे विधावंती मुत्तराः। भय विहिलाम, भय से व्याकुल होकर के उत्तरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र रक्षक हैं, भक्तवत्सल हैं। उनकी यदि वे चाहे तो ही बचा सकते हैं, अन्यथा बचना बहुत ही मुश्किल नहीं है, असंभव है। उत्तरा ने क्या किया? क्या अनुनय विनय किया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं और आप मेरी रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। और आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई भी नहीं है। नान्य तद्भयम पश्वे यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे और कोई भी अभय प्रदान नहीं कर सकता है। प्रभु आप सर्वशक्तिमान है। और यह दागते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा चला आ रहा है। दाहतुम मा नाथ मो में गर्भो निपात्यताम। और यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। माँ नाथ माँ में गर्भो निपात्यताम, मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। ऐसा कृपा आप कीजिए। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया।
अब ये लोहे का जो बाढ़ आ रहा है उत्तरा की तरफ, वो क्या है? तो सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उनकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है कि पांडवों का कोई भी वंश जीवित ना रहे। इसीलिए जब अश्वत्थामा को पता लगा कि उत्तरा है गर्भवती, तो उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया कि उत्तरा का गर्भपात हो जाए और पांडवों का वंशज आगे न बढ़ सके। उपधारे वचस्तस्याः भगवान भक्त वत्सला आ पांडवमिदं कर्तुम द्रौड़ेरस्त्र मबुद्ध्यत, पांडवों का वंश न चले, ऐसा अश्वत्थामा ने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का। तो सौनक जी कहते हैं उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाढ़ हमारी ओर आ रहे हैं। अब पांडवों की तरफ भी 5 बाढ़ आ रहे हैं, एक एक बाढ़ एक एक को लक्ष्य साध करके। अब ये 5 बाढ़ क्या है? तो इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। जब कोई भी देखेगा अस्त्र आ रहा है तो बचने का प्रयास तो करेगा ही। तो पांडवों ने भी अपने अपने अस्त्र उठा करके तैयार हो गए। पांडवाह पत्र सायकान, सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है ऐसा जान करके अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। भगवान विष्णु कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया और पांडवों की रक्षा किए। कुछ जो 5 अस्त्र आ रहा था उससे। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। अंतःरथ सर्वभूतात्मा योगेश्वरा हरि, सारे प्राणियों के हृदय में सर्वभूतात्मा योगेश्वरा हरि, भगवान हरि ही सारे प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया से, कवच से ढक दिया। वैष्णवम तेज आसाद्य समसास्यद भृगुदह्या मामस्थाम सर्वाचर्मये चिते ता इदं मायया देव्या सृजत्यवती हंत्यजा। भगवान श्री कृष्ण ने माया का प्रयोग किया और उत्तरा के गर्भ को ढक दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों की भी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का वंशज पल रहा था उसकी भी रक्षा की। इसलिए बोला जाता है कि भगवान के शरण में यदि कोई भी आ जाए, अनायास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमं वाहयामि, उसके सारे योगक्षेम का वाहन भगवान स्वयं करते हैं। यदि समर्पण भाव से, संपूर्ण समर्पण भाव से तन मन और धन संपूर्ण का संपूर्ण अपने आप को समर्पित यदि कोई कर देता है तो भगवान निश्चय ही उसकी रक्षा इसी प्रकार से करते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। और जो समर्पण कर रहा है वह धर्म पर होना चाहिए, बहुत जरूरी है, धर्म पर होना चाहिए। और जो भी धर्म का नियम कानून है, बुजुर्गों का सम्मान इत्यादि, सत्य बोलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोला जाता है, सत्यवादी थे, धर्म के ही स्वरूप थे। तो यदि कोई भी प्राणी इस प्रकार का धर्मो रक्षित रक्षिता है, और भी हमारे शास्त्र कहते हैं यदि कोई धर्म पे चलता है तो धर्म ही उसकी रक्षा करता है, या यूं कहे कि धर्म जो है भगवान का रूप लेकर के आकर के रक्षा करता है। ना जाने किस वेश में भगवान मिल जाएं या फिर कोई भी प्राणी आकर के, अनजान आदमी भी आकर के रक्षा करके चला जाएगा भगवान की प्रेरणा से, तो कभी भी उसका विनाश नहीं होगा। जो भी भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास भाव से समर्पित रहेगा। जैसे उत्तरा आई तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी मदद किया, पांडवों की भी मदद किया। उसके बाद यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, ब्रह्मास्त्र का तोड़ कोई नहीं है, परंतु उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यद भृगुदह्या, वो तेज जो है शांत हो गया भगवान श्री कृष्ण के आ गया, क्योंकि सारे तेजों के तेज तो भगवान श्री कृष्ण ही है।
सतचित आनंद रूपाय। और बोला जाता है कि जो सारे तेजों के सूर्य जो है, सूर्य को कोई लालटेन कोई बत्ती दिखाए तो मूर्खता ही है। तो उसी प्रकार से भगवान से ही, उन्हीं के तेज से, स्रोतस् स्रोतम चक्षुर चक्षु, उन्हीं के तेज से सब सारा तेज प्रकाशित होता है। माया अपना काम करती है, सृष्टि का निर्माण अपना काम करते हैं। जल में जल अपना कार्य करता है, अग्नि अपना कार्य करता है। अब उनको, उस तेज को कौन, ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी तो भगवान नारायण के पेट में रहते हैं, उदर में रहते हैं। ब्रह्मांड, भगवान अनंत ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा से क्या करेगा भगवान श्री कृष्ण का? तो कृष्ण भगवान के सामने सारे तेज शांत हो गए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय है। वे ही अपने निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि की रक्षा करते हैं और संहार भी करते हैं। या इदम मया देव्या सृजत्वती हंत्या, हंत्या भी वही करते हैं, सृजत भी वही करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से स्तुति की। अर्थात अब कुंती के पुत्र सुरक्षित हो गए, बहुत सुरक्षित हो गए, और उनका जो पुत्र का पुत्र है वह भी सुरक्षित हो गया। तो कुंती ने बहुत ही सम्मान किया, स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की। नमस्ते पुरुषम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतात्मा बहिर्वस्थितम। सब जीवों के अंदर और बाहर एक रस में आप ही स्थित हो, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते हो, क्योंकि आप प्रकृति से परे हैं, आदि पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों में जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते। अब देखो शास्त्र कहते हैं केन उपनिषद स्रोतस् स्रोतम, हम लोग यही जानते हैं कान सुनता है, परंतु कान में भी जो ऊर्जा है, जो कुछ है, जो सुन करके हमारे कान को संबोधित करता है, यह बात किसी ने कहा तो तब जाकर के हमारा मन उसको ग्रहण करता है। तो इंद्रियों का भी इंद्रिय भगवान श्री कृष्ण है। यदि वही निकल जाते हैं, कोई भी प्राणी मृत हो जाता है, तब कितना भी बोलो कान सुनाई, क्योंकि कान को जो शक्ति थी, जिसकी वजह से कान सुनता था, वह शक्ति चली गई, अब कान मृत हो गया है। उसी प्रकार से सारे इंद्रियों का, दृष्टि है, जबान है, सारा ज्ञान इंद्रियां इसी प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करती है, उसके बाद ही कार्य करती है। और वह ऊर्जा और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था आदि शक्ति माता राधा रानी, माता पार्वती देती हैं। यदि वह एक निश्चित समय तक देती है, उसके बाद में वह शक्ति लुप्त हो जाता है। तो मन हमको मिलता है चंद्रमा से, चंद्रदेव से, और चंद्रदेव को शक्ति देती है आदि शक्ति। सूर्य हमको आंख में शक्ति देता है, और सूर्य को शक्ति कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि नारायण, माता आदि शक्ति। तो कुल मिला के जो स्रोत है वह एक ही है, परम परमात्मा। तो कुंती स्तुति कर रही है, मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण करते हुए नट को प्रत्यक्ष देख करके भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। और आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीव मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी शक्ति का, अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण होते हो। भगवान को यहाँ पर बोला गया है कि आपको कोई नहीं पहचान सकता है। सोई जाना है जयते हु जना ही, जाना है तुम्हें हो जाए। तो फिर गोपिकाएं कैसे भगवान को जान सकती हैं? उद्धव जी कैसे जान सकते हैं? या फिर कोई और प्राणी जो कलयुगी प्राणी है वह कैसे जान सकता है? उसके बुद्धि, वह उसकी बुद्धि जिस प्रकार से जितना विकार युक्त रहती है, उसी प्रकार से भगवान के बारे में वह सोचता है। यदि उसको पूरे भागवत महापुराण में रासलीला ही समझ में आ रहा है, तो वह रासलीला ही पकड़ के बैठेगा, भगवान कुछ नहीं थे, ये तो रंगरलिया मनाने के लिए आए थे। यदि कोई भक्त है
तो भक्त वत्सल जिस प्रकार से कुंती स्तुति कर रही है वह भाव पकड़ के चलेगा, और उत्तरा के गर्भ की भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा किया यह भाव पकड़ के चलेगा। ठीक है, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार से दर्शन देते हैं जिस प्रकार से जिसकी भावना रहती है। अब माता यशोदा को अपने पुत्र के रूप में दर्शन दिए, और गोपिकाओं को उनके मित्र रूप में दर्शन दिए, और अक्रूर जी को भक्त के रूप में दर्शन दिए, और अर्जुन को मित्र रूप में दर्शन दिए, और जो वृद्ध माताएं थी उनको भक्त वत्सल पुत्र के रूप में दर्शन दिए, तो और कंस को उनके महाकाल के रूप में दर्शन दिए। तो जिस प्रकार से जिसकी भावना है भगवान उसी प्रकार से दर्शन देते हैं। और हनुमान जी द्वापर में स्तुति किए तो भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं राम रूप में उनको श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में दर्शन दिए। अब जिसको जो उठाना है भगवान ने सबको विवेक दे दिया है, सबको मनुष्य का जीवन भी दे दिया है। जिसको भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण से जो भी उठाना है वह उठा ले। अब भगवान ने एक प्रकार से पैसा दे दिया है 1000 रुपये, जाओ, और बुद्धि दे दिया है कि क्या खरीदना है, क्या, यह सबको पता है कि हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है। फिर भी लोग जीवा के स्वाद के लिए लोग अलग अलग वस्तुएं खरीद लेते हैं। चाइनीज़ खरीद लेंगे, और जो गंदी वस्तुएं रहेंगी वो भी पता है कि पेट में जा कर के अच्छा नहीं करेगा। सबको पता है कि जूस पीना सही है, लेकिन फिर भी लोग स्वाद के लिए, विवेक भगवान ने दिया है फिर भी उसका उपयोग प्राणी नहीं करता है, और पैसा खर्चा करते चला जाता है, तो वही फंसता चला जाता है। तो पैसे का जिस प्रकार से उपयोग करोगे भगवान खुश होंगे तो और देंगे। फिर आप दान धर्म जो भी करोगे, पूजन अर्चन करोगे, ठीक है, दीन दुखियों की सेवा करोगे, अनाथालय खुलवाओगे, जानवरों के लिए अनाथालय खुलवाओगे, तो भगवान ईश्वरा सर्वभूतायाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत, सर्व प्राणियों के हृदय में भगवान ही है। तो भगवान खुश होंगे तो आपको ऊपर चढ़ाते चले जाएंगे। यदि वही पैसे का उपयोग आप नाचने गाने में, अधर्म के करने में, किसी की सेवा नहीं कर रहे हो, केवल अपना ही पेट भर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या होगा? दूसरे को ठगना है तो धीरे धीरे आपको भगवान नरक लोक में भेजेंगे। फिर तो जो जस क्या है, जो जस करें तो तस फल चाखा, अवश्य में वो भोक्तव्यम कितम कर्म शुभा शुभम। यदि शुभ कर्म करोगे तब भी भोगोगे, अशुभ करोगे तो तब भी भोगोगे। तो भगवान की स्तुति कुंती ने बहुत सारे मंत्रों में किया हुआ है। आप शुद्ध हृदय वाले हो, विचारशील हो, जीवन मुक्त परमहंस के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करते हो। आप अल्प बुद्धि स्त्रियां, हम सभी अल्प बुद्धि स्त्रियां हैं, हम आपको कैसे पहचाने? आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनयाय चा, आप ही देवकी नंदन हो। एंड नंद गोपाल राय गोविंदाय नमो नमः। बहुत लंबा चौड़ा स्तुति कुंती ने किया है। आप श्री कृष्ण हो, आप ही वासुदेव हो, आपकी देवकी नंदन हो, आप ही नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है। नमः पंकजानाभाय नमः, पंकजमालिने नमः, पंकजे नेत्राय नमस्ते, पंकजांघ्रे यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन उद्घाति चितिरम तुतार्पिता वो म्योहिताम च सजात्मजा विभो तत्वैव नाथेन मोहर्वीय पदगढ़ाता। बहुत लंबा चौड़ा कुंती ने स्तुति किया है कि आपके ही उधर से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे में आपको मेरा बारंबार ही नमस्कार है, और क्या कह सकते हैं, और इसके आगे शब्द नहीं है हमारे पास। ऋषि के जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से मेरी भी रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी है, आप सर्वशक्तिमान है। श्री कृष्ण कहाँ तक गिनाओ, विष से रक्षा किया किसका? भीष्म को राधे राधे
भीम को विष पिला दिया गया था, भीम से रक्षा किया। उसके बाद में लक्षागृह में पांडवों को मारने का जो कौरवों ने जो जाल रचा था उससे रक्षा किया। उसके बाद में भयानक आग से लक्षागृह से रक्षा किया। हिडिंबा आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की दूतसार से रक्षा किया। वनवास की विपत्ति में भी आप साथ थे और अनेकों बार यह युद्ध में अनेक महारथियों के शस्त्रास्त्रों से आपने अभी अभी इस अश्वत्थामा से भी आपने हमारी ब्रह्मास्त्र से भी रक्षा किया। इसलिए आपने हमारे पग पग पर रक्षा किया है। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्तियों के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है वह मनुष्य तो आपका नाम भी लेने नहीं ले सकता है, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। ऊंचे कुल को भगवान दर्शन नहीं देते, जो अपने आप को ऊंचा समझता है, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ, धनी हूँ, ऐसा देखने में नहीं आता है। यदि भक्त हमेशा अपने आप को सूक्ष्म समझता है। हनुमान जी भी जब गए थे सूक्ष्म रूप धर के ही माता जी के पास गए थे। तो जो भी भक्त है वो अपने आप को निम्न समझता है, उसकी समझ जाता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। दीनहीन भावना से यदि कोई भी प्राणी जाता है तभी भगवान उसको अपनाते हैं, वरना जी अपना ऐश्वर्य दिखाता है फिर वह दिखाता रहे, उसको भगवान कभी भी दर्शन नहीं देते हैं। आप तो अकिंचन को ही दर्शन देते हैं।